हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट थर्ड का एग्जाम 2024 में देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का होम साइंस ऑनर्स है यानी कि गृह विज्ञान ऑनर्स है, तो आप लोग आज के इस पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। हम आज के इस क्लास में चर्चा करेंगे होम साइंस ऑनर्स पेपर नंबर 5 के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चंस। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बस आप लोग जितना क्वेश्चंस आज के इस क्लास में बता रहा हूं उन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। आपके पेपर में 100% क्वेश्चंस इसी क्लास से देखने को मिलेगा। बस आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक शेयर नहीं किए वीडियो को तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि पेपर नंबर 6, पेपर नंबर 7 की क्लासेस और साथ में जीएस की क्लासेस जो है आपको समय से मिल सके। पेपर नंबर 8 जो है आप लोगों का क्या होता है तो प्रैक्टिकल होता है। अब आइए हम लोग क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चंस की बात करते हैं तो यहां पर देखिए आपके पेपर में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है यहां पर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होती है। सारे के सारे क्वेश्चंस जो है लॉन्ग टाइप होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना होता है 10 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और इसमें से आपको 5 क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। कितने क्वेश्चंस मेरे भाई? 5 क्वेश्चंस का आपको आंसर करना होता है। एक बात आप देखिएगा, अगर आप PYQ क्वेश्चंस उल्टाइए, ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर वाला जो क्वेश्चंस है उसको उल्टाइएगा तो होम साइंस में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि कोई भी ऐसा वर्ष नहीं है जहां पर कॉमन रूप से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हर साल क्वेश्चंस के पूछने के तौर तरीके, क्वेश्चंस के लैंग्वेजेस और क्वेश्चंस जो हैं डिफरेंट पूछे जाते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चंस को बारीकी से समझते हैं कि इस वर्ष के लिए हमें कौन कौन से क्वेश्चंस को तैयार करना है। अब देखो बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि बाल अध्ययन क्या है। बाल अध्ययन की अगर हम बात करते हैं तो यह एक प्रकार का वैसा अध्ययन होता है जो बच्चों को अपने परिवार से मिलता है। कहाँ से मिलता है भाई? परिवार से मिलता है बाल्यावस्था में, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि इसका क्या महत्व है और इसके विभिन्न अध्ययन क्षेत्र की आपको चर्चा करनी है। देखो बाल अध्ययन का क्या महत्व है, जैसे कि एक छोटे बच्चों को जो घर पर हम बाल्यावस्था में विभिन्न प्रकार की बातों को बताते हैं, विभिन्न प्रकार की चीज़ों से को सिखाते हैं, उसका क्या महत्व है इसके बारे में चर्चा करना है। और उसके क्या अध्ययन क्षेत्र हो सकते हैं, उसके अध्ययन क्षेत्र के बारे में चर्चा करना है। इसका आंसर आप कैसे तैयार करोगे इस पर भी चर्चा करेंगे। देखो आगे बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका। तो दूसरा क्वेश्चन तैयार करना है कि बच्चों या शिशु के आहार में विटामिन का क्या महत्व होता है। विटामिन की बात करें तो बच्चों का जो है, ठीक है, कोई भी बच्चा हो उसके सर्वांगीण विकास के लिए हम बात करें तो सर्वांगीण विकास के लिए विटामिन बहुत आवश्यक है। जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, ये सारी चीज़ें जो है भाई साहब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एक बच्चों के लिए। विटामिन डी की बात करते हैं तो विटामिन डी जो है यह क्या करता है, हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है। और इसका जो मुख्य रूप से स्रोत है यह क्या हो सकता है तो सूरज हो सकता है। आप हर एक जो भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को क्या करें तो सुबह का जो सूरज की किरणें जब निकलती है उस समय जो है उस बच्चों को धूप में जरूर रखा कीजिए। इससे उसे क्या होती है तो विटामिन डी की प्राप्ति, विटामिन डी मिल पाता है, उसकी शरीर जो है मजबूत हो पाती है, ठीक है। इसी प्रकार से विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, इन तमाम विटामिन के जो हैं फायदे हैं और यह बच्चों के लिए क्या महत्व रखता है इस पर आपको चर्चा करना है। चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के लिए खेल सामग्री का चयन आप किस प्रकार करेंगे। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसको खेलने के बहुत सारे खिलौने होते हैं, लेकिन आप जो है उसके खेल सामग्रियों का किस प्रकार से चयन करेंगे। तो देखो इसके बहुत सारे तौर तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग अपने अपने आवश्यकता के अनुरूप बच्चों को क्या करते हैं तो कुछ ऐसे हिंसक चीज़ें खरीद कर दे देता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो विनाशक चीज़ होता है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए तो अपने बच्चों की जब हम खेल सामग्री का चुनाव करें तो ऐसे खेल सामग्री का चुनाव करें जिससे क्या हो सके तो उनकी मानसिक मनोदशा जो है यह विकसित हो सके, ठीक है। उनकी मानसिक मनोदशा जब विकसित होगी उसको ऐसे खेल से जोड़ कर रखे जो भविष्य में आकर क्या हो तो उसके लिए वह कारगर साबित हो सके। तो इस प्रकार के खेलों का चयन हमें करना चाहिए। आप किस बात का ध्यान रखकर इस चीज़ का चयन करते हैं इसके बारे में चर्चा करना है। फिर चौथा क्वेश्चन कहता है संवेगात्मक विकास से आप क्या समझते हैं।
संवेगात्मक विकास से आप क्या समझते हैं? नवजात शिशु में संवेगात्मक विकास का क्या करना है? आपको वर्णन करना है। ये 4 क्वेश्चंस यहाँ से हो जाते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए अभी। और इसके बाद आइए आगे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न जो आपका कहता है कि एक पूर्व स्कूली बच्चों के लिए सामाजिक विकास का वर्णन करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कहता है क्वेश्चंस कि अगर एक पूर्व स्कूली बच्चे यानी कि जो बच्चे कभी स्कूल नहीं गए हैं, उन बच्चों के सामाजिक विकास के बारे में चर्चा करना है, ठीक है। सामाजिक विकास, समाज में उसको कैसे समाज में हमें रखना चाहिए। जैसे आजकल बच्चों को देखते होंगे कि हमारे आसपास के समाज में अगर लोगों का एक गलत व्यवहार है, लोग अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ पेश नहीं आते हैं, तो हमारा जो बच्चा है, ठीक है, उस परिवेश में रहकर क्या करता है, तो वह भी उसी रूप को धारण कर लेता है। तो इसी प्रकार से एक बच्चों के लिए जो है, पूर्व स्कूली बच्चों के लिए जो है, सामाजिक विकास का क्रम किस प्रकार से होना चाहिए, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। फिर आगे कहता है शारीरिक विकास क्या है, यानी कि शरीर का जो विकास होता है। जैसे हम अभी बाल्यावस्था में अगर कोई बच्चा है तो धीरे धीरे उसकी विकास होगी, वह शैशवावस्था में जाएगा, किशोरावस्था में जाएगा, किशोरावस्था के बाद युवावस्था में जाएगा, युवावस्था के बाद जो है प्रौढ़ावस्था में जाएगा। तो इस प्रकार से शारीरिक विकास होती है, शारीरिक विकास का ये क्रम होता है। तो शारीरिक विकास क्या है इसके बारे में बताना है, इसकी विशेषता क्या हो सकती है और इसकी अवस्था क्या है, यानी कि कितने से कितने उम्र के बीच में जो है कौन सी अवस्था हमारी आती है, ठीक है। कौन सी अवस्था में हम बाल्यावस्था में, जैसे 1 से 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है हमारी, या क्या होती है, तो शैशवावस्था होती है, शिशु की अवस्था होती है, ठीक है। इसके बाद 5 वर्ष से आगे चले जाते हैं हम 12 वर्ष तक, तो ये हमारी बाल्यावस्था। 12 वर्ष के बाद जो है हमारी किशोरावस्था शुरुआत हो जाती है। इसी प्रकार से जो है क्या होता है, तो आपको की अवस्थाओं के बारे में चर्चा करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछी जा सकती है। आगे बात करते हैं, स्तनपान शिशु का सर्वोत्तम आहार है, क्यों, इसके बारे में बताना है। स्तनपान की बात करते हैं तो एक छोटे से बच्चे के लिए जो है उसका मां का दूध जो है यह सबसे उत्तम आहार माना जाता है। अब ऐसा क्यों, तो देखो ऐसा इसलिए कि मां की दूध में इतनी शक्ति होती है, ठीक है, जितने आपको किसी भी पोषक तत्वों में देखने को नहीं मिल सकता है। अब इससे क्या होता है, तो बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। जैसे कि अभी आप वर्तमान की स्थिति में देखते होंगे कि जब किसी के यहाँ बच्चे जन्म लेते हैं तो उसे जो है वो क्या कहते हैं, रेडीमेड वाला जो दूध वगैरह आता है, बहुत सारी कंपनियां जो हैं इस तरीके से डिफरेंट टाइप की दूध प्रोवाइड करती हैं। ज़्यादातर हम बच्चों को वही सेवन करवाते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। कोशिश हमारी होनी चाहिए कि उस बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा माँ के दूध का सेवन कराया जाए, जिससे क्या होगा, तो उसकी शारीरिक स्थिति के साथ साथ उसका मानसिक स्थिति भी सुदृढ़ हो पाएगा। समझ गए। तो इसीलिए स्तनपान जो है या शिशु के लिए एक सर्वोत्तम उपहार हो जाता है। इस पर आपको डिटेल में चर्चा करना है। चलिए आगे बात करते हैं। आखिरी क्वेश्चंस आप क्या तैयार कर लोगे, तो स्त्री के गर्भवती होने के कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं। जैसे कोई महिलाएं जब गर्भ की धारण की स्थिति में आता है तो वह कौन कौन से लक्षण प्रस्तुत करते हैं। इन लक्षणों पर क्या करना है, आपको डिटेल में चर्चा करना है कि किस किस प्रकार के लक्षण हम देख करके, जैसे कोई बीमारी होती है तो उसके कुछ ना कुछ तो लक्षण होते हैं, तो उसी प्रकार से अगर कोई महिला गर्भवती होती है तो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं, इसके बारे में आपको क्या करना है, तो डिटेल से चर्चा करना है। अगर आप ये 8 क्वेश्चंस मेरे भाई तैयार कर लेते हो तो आपको इसी 8 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस आपके पेपर में पक्का दिखेगा। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को कैसे तैयार करेंगे, तो या तो आप इसके लिए इतने कम समय में इन सभी क्वेश्चंस को गेस पेपर के सहारे तैयार कर सकते हैं। आप क्या करोगे, इसे रट्टाफिकेशन वाली बात कुछ भी नहीं होनी चाहिए। अब आप सिर्फ पढ़िए, और वैसे भी ये सारा सब्जेक्ट सिर्फ पढ़कर समझकर लिखने वाली चीज़ें हैं, तो आप उसे ध्यान से पढ़िए। कोशिश, अगर आपके पास समय बचा हुआ है तो लिख लीजिए इन चीज़ों को, ठीक है, सारे क्वेश्चंस को, ताकि वो रिवाइज हो जाए, आपके लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाए। या फिर आप इन क्वेश्चंस को गूगल पर सर्च करके लिख सकते हैं, ठीक है, गूगल पर सर्च करके भी लिख सकते हो। डिटेल क्लासेस तो इतने कम समय में मैं आपको प्रोवाइड कर नहीं सकता हूं, नहीं तो डिटेल क्लासेस भी कोशिश रहती प्रोवाइड किया जाए। आप लोग तो उतनी तत्परता दिखाते नहीं है पढ़ने में, ठीक है। चलो ये बातें समझ में आ गई, तो आपको एक छोटा सा और काम करना है। वो काम ये है कि आप लोग क्या करें, तो जैसे ही आपका पेपर खत्म हो जाता है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, इस पर कॉल तो नहीं कीजिएगा आप लोग, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है। जैसे ही आप पेपर देकर निकलते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्या करेंगे, तो अपने क्वेश्चंस का फोटो खींच करके हमें भेज देंगे, ताकि हम क्वेश्चंस का क्या कर सके, रिव्यू कर सके, ओवरव्यू दिखा सके, ठीक है।
उम्मीद करता हूं आपको क्लासेस हेल्पफुल लगी हो। अगर ये क्लास हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे जो हैं इसका फ़ायदा ले सके। विशेष मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले पेपर की क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।